जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको माँ सरस्वती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा नरेश नेत्रहीन था। पहले वो मजदूरी करता था और एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। नरेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी ना होने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण गोमती और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गई हुई है, अब तक नहीं आई। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? वो पानी का गिलास रखा था, वही गिर गया। दिखता नहीं आंखों से, क्या करूं? मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी। माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी? गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपए रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वही अनाज साफ कर रही थी। फिर 50 रुपए मिले। तुम्हें इस उम्र में अकेले काम करती हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवाता हूँ। अम्मा, तुम शांति को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे दिखाई नहीं देता? अगर पीछे से तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो कम से कम शांति तेरे साथ रहेगी, तो मुझे चिंता नहीं होगी। एक सुबह जब गोमती काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। सुनीता, गोमती बहन आ गई है। कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, गोमती बहन कर देगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना। और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा, उसके लिए बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना। गोमती बहुत मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती है। पीले पुष्प माता सरस्वती को आसपास सुशोभित हो रहे थे। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। गोमती बहन, तूने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माँ सरस्वती की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में तुम मेरी मदद भी कर देना। गोमती बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपए और दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में हाथ बटवाना। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अम्मा, फिर तो हम कल पेट भरकर पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। तुम ज्यादा लेकर आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद हैं। वो ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन गोमती काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। गोमती बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बांटूंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। गोमती भले ही बड़ी उम्र की महिला थी, पर वो बहुत मेहनती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 वर्ष की थी, पर उसमें बहुत साहस था। गोमती मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना को मैं मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। गोमती की सच्चे हृदय से की जा रही प्रार्थना माँ गोमती के कानों तक गूंजती है। नारायण नारायण, गोमती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। गोमती इस उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर की हालत कैसे है, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही सोच। गोमती की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। ठीक है,
तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती एक साधारण औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बालक के रूप में आ जाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा के बाद गोमती मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। गोमती अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी देवी सरस्वती और नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अम्मा अभी तो खाने ही बैठे हैं, अभी से ये मांगने आ गए हैं। नहीं नहीं, मना कर देती हूँ, थोड़े से ही तो चावल हैं, हम क्या खाएंगे। नहीं नहीं बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम और नरेश चावल खा लो, मैं थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। अम्मा मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से के भी दे दो। बहू देखती है कि गोमती और नरेश के ने अपने अपने हिस्से के थोड़े थोड़े चावल उन्हें दे दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। गोमती एक प्लेट में पीले चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। गोमती मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गोमती और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मुझे भी अपने दर्शनों का सौभाग्य दो, मैं भी अपने इन आंखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती है तो उस हाथ में से रोशनी निकलकर नरेश की आंखों पर उठ पड़ती है और नरेश की आंखें ठीक हो जाती है, उसे दिखाई देने लगता है। जय माँ सरस्वती, माँ आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था गोमती। सच्चे हृदय से मुझे जो भी याद करते हैं उन भक्तों पर मेरी सदैव कृपा बनी रहती है। अब तुम्हारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। नरेश की आंखों की रोशनी लौट आई थी। अब गोमती ने मजदूरी काम करना छोड़ दिया था। मालिक और मालकिन को जब ये बात पता चली तो वो भी गोमती के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। गोमती के अच्छे स्वभाव को देखकर मालिक नरेश को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती की कृपा से गोमती के परिवार में खुशियाँ लौट आती है।